क्या नाम है तुम्हारा? मैं चाणक्य पुत्र चाणक्य। ये बताओ कि सबसे बड़ा धन क्या है? विद्या। विद्या ही सबसे बड़ा और अनमोल धन है। रुकिए महामंत्री, इस ब्राह्मण बालक से अगला प्रश्न हम पूछेंगे। बताओ बालक, शास्त्र पढ़े या राजा? शास्त्र ही साम्राज्य की नींव रखते हैं और साम्राज्य राजा की, इसलिए सबसे पहले शास्त्र। तू अपनी सीमाएं भूल रहा बालक, तू एक भिखारी है और यहाँ दान मांगने आया है। जहाँ शास्त्रों का मान नहीं, वहाँ मैं एक क्षण भी रुक नहीं सकता। रुक बालक, तुझे जाने की अनुमति किसने दी? महाराज, आप तो दयावान हैं। इस बालक की ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर क्यों ले रहे हैं? और एक बात गांठ बांध लो, अगर यही आचरण रहा तो जिस शिखा का तुम दम भर रहे हो ना, एक दिन ना तो वो रहेगी और ना ही उस शिखा को धारण करने वाला शीश। भीमदेव के दरबार से निकाला गया तक्षशिला का ये छात्र आज उसी शिक्षा के मंदिर में आचार्य चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध था। शत्रु चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, साहस, संयम और बुद्धि से जीवन में किसी भी युद्ध पे विजय प्राप्ति की जा सकती है। और अब आचार्य चाणक्य के जीवन का एक ही लक्ष्य था, एक ऐसे राजा को चुनना जो धनानंद की राजगद्दी छीन सके। जंगल से गुजरते समय चाणक्य को एक 14 साल का बच्चा देखा। मैली धोती पहने और कमर में गुलेल लटकाए ये बच्चा चीते की तरह घात लगाए आगे बढ़ रहा था। चाणक्य ने देखा कि वो बालक जिन 2 लोगों का पीछा कर रहा है, वो भी एक अकेले जा रहे यात्री का पीछा कर रहे हैं। आप ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं आई? तुमने आज मुझे सही समय पर बचा लिया, नहीं तो ये लोग तो मेरी जान ही ले लेते हैं। अरे नहीं, ये लोग आपकी जान नहीं लेते, केवल आपको लूटकर यहाँ से चले जाते हैं। परंतु अब आप सुरक्षित हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। धन्यवाद। बालक, ये क्या किया तुमने? क्यों लिए इनके प्राण? ये दोनों लुटेरे हैं और अक्सर चाकू की नोक पे यात्रियों को लूट लेते हैं। अगर आज मैं इन्हें नहीं मारता तो उन यात्री के साथ हादसा हो सकता था। परंतु अब चिंता मत कीजिए, ये दोनों कुछ समय बाद उठ जाएंगे और तब तक वो यात्री भी कहीं दूर निकल चुके होंगे। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि इन्हें कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मैंने उन्हें एक ऐसी जगह मारा है जहाँ पे वो केवल मूर्छित हुए हैं, उन्हें चोट नहीं आई है। ये दोनों भी अपनी परिस्थितियों से विवश है, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि चोरी करे। मेरे लिए वो यात्री और ये दोनों चोर एक समान है। नाम क्या है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। इस बालक में मुझे मगध का भविष्य दिखाई दे रहा है। एक राजा में दया और वीरता का संतुलन होना चाहिए। धनानंद, तूने अपने अहंकार में मगध की इस पावन मिट्टी को भी कलंकित कर दिया है और अब इस कलंक को मिटाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। अधिक समय नहीं है तेरे पास, शीघ्र ही तेरे रक्त से मगध की इस पावन धरती को सिंचित किया जाएगा। आज मेरी खोज समाप्त होती है। मिल गया मुझे मगध का भविष्य, मगध का भावी सम्राट, जिसका नाम है चंद्रगुप्त। मगध के राज सिंहासन पे चंद्रगुप्त बैठेगा और उससे उस सिंहासन तक मैं पहुंचाऊंगा। बालक, मुझे क्षमा करे, अगर समय पे लकड़ियां लेके नहीं गया तो दंड निश्चित है। कौन देगा तुम्हें दंड? किस गुरुकुल से हो तुम और कौन है तुम्हारा गुरु? मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं एक सेवक हूँ, अपने स्वामी के लिए काम करता हूँ। कौन है तुम्हारा स्वामी? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं तक्षशिला का आचार्य हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ तक्षशिला चलकर अपनी शिक्षा की पूर्ति करो।
तक्षशिला, अब तक्षशिला के आचार्य है। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन शायद वो मेरे भाग्य में नहीं लिखा। आप मेरे स्वामी मन्नादेव से मिल सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि आपका प्रयास व्यर्थ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मन्नादेव अपने सेवकों को इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है। चल के देख लेते हैं किसकी विजय होती है, तुम्हारे स्वामी की या फिर मेरी। ठीक है। कुछ ही समय में दोनों जंगल के किनारे पर बसे एक छोटे से गांव में पहुंचे। मन्ना के पास चंद्रगुप्त जैसे सैकड़ों सेवक थे, जिनसे वो अपना काम तो करवाता ही था और सही दाम मिलने पर उन्हें बेच भी देता था। जब चंद्रगुप्त चाणक्य को लेकर मन्ना के पास पहुंचा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। पूरा दिन निकल गया, वही मात्र इतनी सी लकड़ियों के लिए। अब कल तुम इसकी 5 गुना लकड़ियां लेकर के आओगे, तभी भोजन को हाथ लगाना। यह सुन चाणक्य समझ गए कि यह मन्ना धनानंद जितना ही क्रूर और निर्दयी है। मान्यवर, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं और मूल्य आपको अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पूर्व आपको इस बालक को मुक्त करके मुझे सौंपना होगा, और फिर उचित समय आने पर मैं आपको आपकी आशा से अधिक धनवान बना दूंगा। ये मेरा वचन है। सुना आपने? हे आचार्य, मुझे धनवान बनाएगा। व्यापारी हो श्रीमान, इसलिए आप मुझे सपने ना ही दिखाए तो बेहतर होगा। आप मेरा उचित मूल्य ला करके मुझे दें। मैं ये बालक तो क्या, मैं इससे भी अच्छा सेवक ला करके दूंगा तुम्हें। वैसे क्या दिखा आपको इस साधारण से बालक में? मगध का भविष्य, मगध का सम्राट। अच्छा, वो कैसे श्रीमान? करवा लीजिए प्रतिस्पर्धा, हरा लीजिए इस बालक को अपने किसी भी सेवक के साथ। यदि ये विजय होता है तो ये मेरा शिष्य बनेगा, और यदि ये हार जाता है तो इसके साथ साथ मुझे भी आपकी अधीनता स्वीकार होगी। मैं भी आपका सेवक बनूंगा। ये बालक मगध का सम्राट तुम्हें कहां से लगता? कदापि नहीं बन सकता ये। तो अब क्या होगा आगे? ऐसा क्या चल रहा है चाणक्य के दिमाग में? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए बस अपनी स्क्रीन पर नीले बटन को क्लिक करें, फिर प्ले स्टोर खोलने के बाद पॉकेट एफएम ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अब आप पॉकेट एफएम की ढेरों मजेदार कहानियां सुन सकते हो। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और सुने आचार्य चाणक्य की महान जीवन गाथा। चाणक्य